2025 का मेंस का डे 2 शिफ्ट 2 जीएस पेपर 2 के एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए सारे जीएस के पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 आते हैं 125 वर्ड के, 10 आते हैं 200 वर्ड के, और इसको 125 वर्ड वाले को 7 मिनट में लिखना होता है, ये 8 नंबर का होता है। 200 वर्ड वाले को 10 मिनट में लिखना होता है, ये 12 नंबर का होता है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, कोई भी इसमें पिक एंड चूज करने वाला ऑप्शन नहीं है, तो सारे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। मोटा मोटा अगर आप जीएस पेपर 2 के टॉपिक देखें तो पॉलिटी है ना, गवर्नेंस जो है, फाइनेंस कमीशन वगैरह, जितने भी पार्लियामेंट्री, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब, इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन, करंट अफेयर है ना, पीआईएल सहित आईसीटी, ये सारे जो है इसमें मेजर टॉपिक्स हैं। इस पेपर ये पेपर जो है कुछ लोग को जरूर टफ लगा होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को टफ लगा होगा जिन्होंने एक्चुअली में सिलेबस के 22 पॉइंट जो हैं जीएस पेपर 2 के वो पढ़े ही नहीं होंगे। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे पहला मेथड यही कि आप उसके एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट एंड पैटर्न को फॉलो करें, और जो एग्जाम की डिमांड है, जितनी डिमांड है उतना पढ़े भी, प्रैक्टिस भी करें। आंसर राइटिंग बेहद जरूरी है। देखिए मेंस के पेपर में चाहे जितना भी पढ़ लो आप, अब ऐसे पढ़ने के लिए तो जीएस पेपर 2 में लोग 8-8 बुक रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है, पीवाईक्यू नहीं लगाए 2018 से अभी तक, तो फिर ये पेपर नहीं आपसे सॉल्व होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो यही है पेपर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। बताइए कितने लोगों ने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी जरूर है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जेपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, क्या रोल प्ले करते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं लॉ मेकिंग में, इसको एनालाइज करना है। देखिए ये भी जरूरी है ध्यान से कि भाई कहाँ एनालाइज लिखा हुआ है ना, कहाँ पे एग्जामिन करना है, कहाँ क्रिटिकली एग्जामिन करना है ना, कहाँ कमेंट करना है। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसकी सिर्फ जितना डिमांड है उतना ही टू द पॉइंट सारे कीवर्ड्स इंक्लूड करते हुए विद इन वर्ड लिमिट, विद इन टाइम लिमिट में आंसर लिखना है। ओवरऑल पेपर मेरे हिसाब से तो ये मॉडरेट साइड है, लेकिन हाँ जिसने सिलेबस के पॉइंट पढ़े हैं, आंसर राइटिंग करी है, पीवाईक्यू पूरा लगाए, वो आराम से ये पेपर करके आया होगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे स्ट्रेंथन करता है एफिशिएंट गवर्नेंस में, और जो है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को इनहेंस करने में है। ये देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए पहले। लेजिस्लेचर इज सुप्रीम विद इन इट्स डोमेन येट इट इज़ नॉट सोवरेन। भाई सब सेपरेशन ऑफ पावर में आप जो है पढ़ते हैं भाई, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो है ना, चाहे जुडिशरी हो, कोई भी सुप्रीम नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि जुडिशरी जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया का, उसको फाइनल इंटरप्रेट जुडिशरी ही करती है। इसीलिए कई बार जुडिशरी कुछ ऐसे डिसीजन कर लेती है जो उसकी अथॉरिटी में नहीं होते हैं, इसको जुडिशियल ओवर रीच बोलते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में एनसीईआरटी के चैप्टर में करप्शन इन जुडिशरी वाला चैप्टर था, ज़बरदस्ती में जो है उसको हटवाया गया, जबकि पूरी दुनिया को पता है। खैर क्वेश्चन तक रहिए आप। तो क्वेश्चन में जो चीज़ है वही मतलब है कि भाई वही पूछिए, लेजिस्लेचर सुप्रीम तो है अपने डोमेन में, लेकिन सोवरेन नहीं है भाई। सारे जितने भी इंडिया में जो 3 मेजर हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है ना, और जुडिशरी, ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। तो कोई सॉवरेन एकदम से अलग से जो है एक्सट्रीम पावरफुल नहीं हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पे जो है एग्जामिन करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में विद एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आंसर राइटिंग से ही आप अचीव कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन में लेटेस्ट जो भी इवेंट हो, लेटेस्ट जो न्यूज़ हो, ये सब मेंशन करना एक इंपॉर्टेंट बात है, इससे नंबर इनहेंस होते हैं, तो ये जरूर करा करें आप लोग। इंटर स्टेट काउंसिल का जो है फिर से आ गया, ये पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है इस बार। सिटीजन चार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मेन इश्यूज क्या हैं आपके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडिया में जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या मेन इश्यूज हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट हैज आईसीटी बीन यूजफुल इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन डिस्कस, है ना। ये लग रहा होगा आपको अलग से बना दिया भाई, ये सिलेबस का डायरेक्ट पॉइंट का क्वेश्चन है। ये वाला पॉइंट पढ़िए आप, ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, बस उसी में थोड़ा घुमा के पूछ लिया है क्वेश्चन। इसीलिए सिलेबस के 22 के 22 पॉइंट पढ़ने बेहद जरूरी होते हैं। देखिए मेंस में सिलेक्ट आप तभी हो सकते हो जब जो मेंस का सिलेबस है पूरा 107 पॉइंट का, जीएस 1 से लेकर 6 तक का, इसके हर एक पॉइंट की पूरी 360 डिग्री एनालिसिस आपने करी हो, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, लेटेस्ट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस सब कुछ पढ़ने के लिए मतलब जो नॉलेज बेस है वो इतना जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज बेस है, इसके अलावा 2018 से लेकर अभी तक के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आंसर राइटिंग में स्पीड बनानी पड़ेगी। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया आपको, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना जरूरी है, और ये वही कर सकता है जिसका एक्चुअली में उतना हैबिट है, उतनी तेजी से हाथ चलता है। चलिए बाकी आप टेंशन मत लीजिए, इस जैसे ही जीएस 1 से लेकर 6 तक पूरे पेपर हो जाएंगे, इसकी डिटेल्ड आंसर की हम देंगे, प्लस उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देंगे। बाकी पेपर कोई बहुत टफ नहीं है, देखिए लग तो रहा होगा आपको, जिसने भाई सिलेबस वगैरह नहीं पढ़ा, आंसर राइटिंग नहीं करी है, किया जा सकता है, मतलब अचीवेबल है ये सब, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। अब देखिए मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी जो, उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया देखिए। फिर जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी,
बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ये। भाई देखिए, जितने भी इंडिया के जो बायलेटरल रिलेशन होते हैं मेजर कंट्रीज़ के साथ, है ना, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, थोड़ा बहुत लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट पता कर लो, इस इन सब टाइप के क्वेश्चंस को आप उड़ा के आ सकते हैं। और कुछ जो है कीवर्ड्स होते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें करके आराम से ये सब क्वेश्चन किए जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पूछा है 25th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट 2025 डिक्लेरेशन का। ये बढ़िया क्वेश्चन कनेक्ट किया है। आप इसमें क्या लिखते हैं, जरा थोड़ा लिख के बताएं, फिर इस पे जो है हम जरूर चेक भी करेंगे आपके कमेंट को। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द लीगल आउटकम ऑफ पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब देखिए, ये वाले क्वेश्चन में अगर आपको फेडरल क्या होता है ना, रिपब्लिक क्या होता है, ये सब की डेफिनेशन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व पाएगा। इसलिए बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले पीसीएस की तैयारी में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। कैग से रिलेटेड पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन। पीआईएल ये एक आध साल में घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं। लेटेस्ट के कुछ एग्जाम्पल वगैरह कनेक्ट करके बढ़िया से लिखा जा सकता है। लेटेस्ट में अभी जितनी भी स्कीम वगैरह आई है, डीबीटी का कितने बार बजट में, कितने बार जो है स्कीम्स वगैरह में प्रमोशन किया गया है, तो कैसे डीबीटी सिस्टम अलाइन करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया और गुड गवर्नेंस से, आराम से लिखा जा सकता है ये। फिर ये इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ ई गवर्नेंस, ये तो सीधे सीधे जो है ई गवर्नेंस की अगर डेफिनेशन भी पता होती तो थोड़ा एक्सप्लोर करके लिख सकते थे। अब देखिए, ये वाला बड़ा पुराना क्वेश्चन है यूएनएससी का, कि भाई जो स्ट्रक्चर है यूएनएससी का, जो P5 मेंबर्स हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ को। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार तो न्यूज़ वगैरह में डिस्कस होता रहता है। फिर ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 वाले बिल से भी रिलेट करके पूछ ही लिया। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इंडिया ने जो कई सारे एफटीए किए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, तो कैसे जो है, तो कैसे सहायक हो सकते हैं, जो यूएस ने भी लगातार हम पे टैरिफ वगैरह जो है लगाए थे, उसी से रिलेट करके पूछा है ये। ओवरऑल ठीक पेपर माना जाएगा। इसका हम पूरा एनालिसिस प्लस जो है आंसर की विद इन वर्ड लिमिट के साथ, प्लस इसको एक्सप्लोर करके कि और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम जल्द लाएंगे। 2018 से 2023 तक के सारे पेपर इसी चैनल पे डले हुए हैं, इसी प्लेलिस्ट में। मेंस की पीवाईक्यू, उसको आप जरूर देखें, डिटेल्ड एनालिसिस करी गई है। जैसे 6 पेपर हो जाएंगे, हम सबकी एनालिसिस डिटेल्ड वाली लाएंगे एक हफ्ते के अंदर। बाकी ये वाला टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करके रखें। इसमें 2018 से लेकर अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। कई सारा जीएस वगैरह का, करंट का हम जो है यहाँ पे फ्री रिवीजन वगैरह भी कराते रहते हैं, तो इसमें सब कुछ आपको मिल सकता है। इसको ज्वाइन करके रखें।